हेलो मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं फिज़िक्स यात्रा में, यानी जो हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है उसमें। और ये प्रैक्टिस सेट स्पेशल रहेगा वीएलडीए के लिए और जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। इसके साथ साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वन डे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। वो साथी भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन विच डे नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आंसर दे दो मेरे साथियों। गजब गजब के क्वेश्चन लेके आए हूँ आज आप लोगों के लिए। ठीक है, टेस्ट देके मज़े आएंगे, पूरे टेंशन ना लो, बस रिप्लाई करते रहना भाई लाइव चैट में सभी, क्योंकि आपके रिप्लाई के बिना लाइव चैट अधूरा अधूरा दिखता है। तो सभी साथी जवाब जरूर दिया करो यार, ठीक है ना। इससे मेरे को भी लगे भी हाँ इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इतने स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रिप्लाई जरूर करते हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 28 फरवरी। इस दिन ऐसा क्या खास था भाई जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो बच्चों, ये जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है ना, ये प्रत्येक ईयर 28 फेब को मनाया जाता है। किसके भाई, जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन थे भाई, सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इन्होंने क्या भाई, इफेक्ट बाय इंडियन फिजिस्ट यानी इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। ठीक है, कब की थी, 28 फरवरी 1928 को। तो इस स्पेशल डे को इसीलिए नेशनल साइंस डे का नाम दिया गया। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ब्रेक्स, कि जब एक बल्ब टूट जाता है तो देयर इज एन एक्सप्लोसिव साउंड, दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कोई फ्यूज हुआ पड़ा हो तो यार उसको तोड़ के देखना, आवाज़ आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो वो साउंड किस कारण आती है, क्या रीज़न है। फटाफट से आंसर दे दो साथियों। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, सभी जवाब जरूर दिया करो मेरे साथियों, क्योंकि जब जवाब दोगे तभी तो एक क्लास का अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है, इस बात को ज़रूर समझना, क्योंकि आप समझदार हो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो बल्ब है, बल्ब का जो इन्वायरमेंट है अंदर का, वो वैक्यूम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वैक्यूम बनाया जाता है। वैक्यूम का मतलब उसमें से हवा निकाल दी जाती है, ठीक है ना, उसमें से हवा निकाल दी जाती है बच्चों। तो वहाँ कोई हवा प्रेजेंट नहीं होती, थोड़े से कम अमाउंट में होती है, ठीक है ना। कम अमाउंट में अगर उसके अंदर गैस होगी, जब उस किसी मतलब एयर को थोड़ा सा सुराग मिलेगा अंदर जाने के लिए, तो एयर क्या जाएगी, स्पीड से जाएगी। इसी कारण क्या होता है कि एयर जब वैक्यूम में स्पीड से जाती है तो वहाँ आवाज़ आती है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी, द एयर आउटसाइड रसिंग इन टू फिल द वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर अचानक से बढ़ती है, इसलिए क्या आती है बच्चों, आवाज आती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई, किसको मापने की इकाई है। फटाफट से राइट आंसर दे दो। सभी बच्चे जवाब जरूर दिया करो भाई, ठीक है, फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस, दूरी की है भाई। इतने प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी सूर्य से, इतने प्रकाश वर्ष दूर है, यानी जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और जितने भी स्टार्स हैं, मून है, इनकी जो डिस्टेंस हम एक दूसरे से मापते हैं वो किस में, लाइट ईयर में मापते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When white light pass through a glass prism, we get a spectrum on the other side of the prism. In the emergent beam, the ray which is deviated less. ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को,
कि जब वाइट लाइट हम पास करवाते हैं एक प्रिज्म से तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, एक नमूना मिलता है। तो उसमें से क्या है भाई, काफ़ी सारी जो लाइट्स का नमूना मिलता है 5-7 लाइट्स का, तो उनमें से सबसे कम कौन सी डेविएट होगी, सबसे कम कौन सी लाइट मुड़ेगी। फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बस ऐसे ही आंसर देते रहो साथियों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द रेड रे, कि जो रेड रे है वो क्या है, सबसे कम डेविएट होगी, ठीक है। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑब्जेक्ट, कि साउंड कौन से ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई इसका भी। बिल्कुल यार, मज़ेदार क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, आपको आते भी होंगे और आपको नहीं भी आते होंगे, कंफ्यूज भी करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथ में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि आपका एडमिशन हो जाए यार। आप पढ़ लिख के थोड़ा थोड़ा पढ़ लो चाहे, ठीक है, पर आप इतना पढ़ लो बस कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही विश्वास है कि आप लोगों का एडमिशन हो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी, तो उस टाइम बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। जहाँ से साउंड आएगी वहाँ से क्या, वो साउंड वाइब्रेशंस के कारण आएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में आज गए होंगे आप लोग, शिवरात्रि है, ठीक है, तो मंदिर में भाई आप जाओगे तो उस टाइम घंटी बजाओगे, तो घंटी बजाओगे तो वहाँ उसको जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको टच करके देखना, वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशंस के कारण क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती हैं। और बच्चों इस सावन के महीने की जो शिवरात्रि है भाई, उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य है वो सफल हो, ठीक है, और कामयाब हो। आप लोगों का जो एडमिशन है बच्चों VLDA में ज़रूर हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो, यही मैं कामनाएं करूँगा हमारे शिव भगवान से, भोलेनाथ से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं, किसके कारण है भाई। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। आसान सा क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। और बच्चों वीडियो अच्छी लगे ना यार, शेयर जरूर कर दिया करो, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा कोऑपरेट तो आप भी मेरे को कर सकते हो यार, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, खूब जचा के धड़ाम से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, अपने व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें, टेलीग्राम ग्रुप्स में, इसके साथ साथ अपनी फेसबुक आईडी पर, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो इंस्टा आईडी है, टाइमलाइन है, उस पर भी ज़रूर शेयर किया करो बच्चों, ठीक है। बस इतना सा सहयोग चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। आप लोगों ने बात सुनी भी होगी कि इस चैप्टर में जब मैंने आपको करवाया था उस टाइम आपने एक मेरी बात सुनी भी होगी, मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लेना कि जो चार्ज मूव करेगा वो किसके कारण करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कन्वेक्स मिरर इज यूज टू फॉर्म, कन्वेक्स मिरर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, कि कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के लिए। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई इसका। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बस ऐसे ऐसे ही जवाब देते रहो मेरे डॉक्टर साथियों, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर के सारे की इमेज रियल ऑब्जेक्ट की जो हमें इमेज मिलेगी वो मिलेगी डिमिनिश साइज में, ठीक है, इरेक्ट होगी
और हमेशा लाई करेगी किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू बल्ब्स आर फिटेड इन ए रूम इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, वन ऑफ देम ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, कि एक बल्ब दूसरे से क्या कि ज़्यादा ब्राइटर जल रहा है। इसका कारण क्या है भाई? तो फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों, फटाफट से दे दो भाई, इतना टाइम मत लगाया करो ताकि वीडियो क्या बने, हमारी छोटी सी बने और क्वेश्चन हम उसमें ज़्यादा करें, क्योंकि हमें ज़रूरत टाइम ज़्यादा की है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। द ब्राइटर बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस, कि जिस बल्ब का लाइट ज़्यादा होगी, प्रकाश ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों जिसका प्रतिरोध कम होगा लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा लाइट उतनी ही कम पास होगी। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ V बाई आई इज़ ए कॉन्स्टेंट इट इज़ कॉल्ड, कि जब V बाई आई कॉन्स्टेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे। एक फॉर्मूला बताया था, उसको याद करो और आंसर दे दो। जिन बच्चों ने हमारी थ्योरेटिकल क्लास अटेंड की है उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो बच्चों थ्योरेटिकल क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और भी बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइंस पे डिपेंड है कि यार 70 नंबर ले लेंगे तो इससे हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों आप एक छोटी सी बात सोचो कि आप 70 में से 70 नंबर ले लोगे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्या आपकी मेरिट लिस्ट 70 पे जाती है। तीसरी बात बच्चों ये रहेगी, क्या आप थोड़ा बहुत मैथ्स कर सकते हो यार। तो बच्चों मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो बच्चों मेरे साथियों मैथ की क्लास भी आप लोग ज़रूर देखा करो, ठीक है। अच्छी बात है भी आप साइंस में 70 में से 70 ले लोगे, उसके बाद ऊपर वाले जो मार्क्स है वो कौन दिलाएगा आपको, मैथ दिलाएगा, ठीक है। तो मैथ पढ़ लिया करो यार। अगर 80 नंबर आ गए तो आपका एडमिशन 100% सिक्योर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ मैथ्स देख लो, मैथ्स की क्लासेस देखा करो। जो जितनी क्लासेस मैंने प्रोवाइड की है ना उनमें से एक एक क्वेश्चन मैथ का कंफर्म आएगा, ठीक है। तो उन क्लासेस को देख लो, और आसान भी है, इतनी टिपिकल भी नहीं है साथियों, जरूर देखना भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, उसी फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें निकल के आई है। क्या करवाया था, V इज इक्वल टू आई आर, वीर, याद है। हाँ याद आया सर। तो V बाई आई होगा इक्वल टू क्या होगा, R। R किसको दिखाता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। अब आइए भी नेक्स्ट पे, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच एमोंग द फॉलोइंग, कि स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम रहेगी। फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सोच सोच के अच्छे से जवाब दो इसका। जी बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सॉलिड्स, कि सॉलिड्स में जो इसकी आवाज़ रहेगी, स्पीड रहेगी साउंड की, वो क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। आजमा के देख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो, और ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास पास बंधे हुए होते हैं, इसीलिए क्या है कि वहाँ पे साउंड फटाफट से ट्रैवल करती हैं। जैसे जैसे सॉलिड्स लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे, लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो उस टाइम जो साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों साउंड वैक्यूम में कभी भी नहीं चलती, इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम में कोई मीडियम होता नहीं, एयर तो सारी निकाल ली जाती है, ठीक है। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। भाई एसआई यूनिट कितनी है, बेसिक कौन सी है, यानी फंडामेंटल जो एसआई यूनिट्स है वो कितनी है। फटाफट से राइट आंसर दे दो मेरे साथियों, फटाफट से भाई। जी बच्चों फटाफट से राइट आंसर दीजिए भाई। तो बच्चों जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, वो कितनी है, 7 है,
कितनी है? 7 है बच्चों। 7 कौन कौन सी है? सुनो अब नाम। एक तो होगी लेंथ, लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर। दूसरी रहेगी टाइम, टाइम को मापते हैं बच्चों सेकंड में। तीसरी रहेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी ये होगी बच्चों मोल, इसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है। MOLE से ही दिखाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं भाई? आप कहोगे सर एम्पियर में मापते हैं। किस डिवाइस से मापते हैं? एमीटर से मापते हैं बच्चों, ठीक है। एमीटर को किस में जोड़ते हैं? आप कहोगे सीरीज में जी, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो है बच्चों केल्विन, ठीक है। उसके बाद आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडिला। और लास्ट आती है मास। मास की जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। ये 7 यूनिट है मेरे साथ। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे भाई क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म यू कैन ट्रेवलिंग इन ए कार टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग यू विल हैव टू। कि जब आप थंडरस्टॉर्म है भाई, बिजली चमक रही है, ठीक है, तो जब मान लो कि बिजली गिर जाए तो आप लोग कैसे खुद को बचाओगे, किस तरीके से खुद को बचाओगे? तो फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। इजी इजी से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। जरा जवाब जरूर दिया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रिमेन इन द कार। कार में रह के आप खुद की जो मतलब जान है वो बचा सकते हो। ऐसा किस कारण भाई? कि जो सारी कार है, ठीक है, जो बॉडी है और उसका इंटीरियर है वो क्या होता है? होलो कंडक्टर होता है। जब थंडरस्टॉर्म आएगा तो जो आउटसाइड है कार की वो क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, बट अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसी के कारण आप उसके अंदर क्या है भाई? सेफ रह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूल कूलम इज द सेम है। जूल कूलम किसकी इकाई है भाई? किसके बराबर है जूल कूलम? फटाफट से राइट आंसर दे दो जी बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 वोल्ट। क्या रहेगा? 1 वोल्ट। आपने एक बात सुनी होगी कि वर्क डन बाय में चार्ज, वर्क डन बाय में चार्ज की एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लेके जाने में जो काम किया जाता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट है भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो। पार्सेक किसकी ऐसा यूनिट है बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, ये यूनिट है डिस्टेंस की। पार्सेक टाइम की यूनिट नहीं है, किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। स्टार्स की जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर की जाती है? तो फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों इसका भी। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है यार, आप जवाब दे सकते हो इनका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइट ईयर। किसकी है बच्चों? लाइट ईयर की। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कलर डज ब्लू एंड येलो मेक। कि जब हम ब्लू और येलो कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा? फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका जी बच्चों। बड़ी अच्छी बात है भाई, गजब के बच्चे हैं, शाबाश, आंसर देते रहो ऐसे ही। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ग्रीन। कि जब आप येलो और ब्लू कलर को मिलाओगे तो आपको मिलेगा ग्रीन। जब आप येलो और रेड को मिलाओगे तो आपको मिलेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। और जब आप रेड और ब्लू को मिलाओगे तो उसको उस टाइम मिलेगा पर्पल कलर, ठीक है। और जब आप तीनों को मिलाओगे तो मिलेगा ब्लैक कलर। समझ गए मेरी बात भाई? उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 17।
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस्ड एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट कि एटमॉस्फेरिक जो वातावरण का रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, उसके कारण जो सूर्य का उदय होना है और सूर्य का अस्त होना है वो कितने मिनट लेट और कितने मिनट जल्दी होता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो जी बच्चों, आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए जवाब जरूर दो यार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 मिनट। 2 मिनट होता है भाई लेट, ठीक है, और 2 मिनट ही जल्दी उग जाता है। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसकी यूनिट है भाई, बता दो फटाफट से, राइट आंसर दे दो बच्चों, क्योंकि यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, पक्का आता है यूनिट से तो एक क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, कि पानी में जो एयर बबल है वो किसकी तरह काम करेगा। राइट आंसर दे दो भी बच्चों फटाफट से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कनकेव लेंस की तरह ये काम करेगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, स्लिप रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ, कि जो जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज किए जाते हैं वो किस से बने हुए होते हैं। फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फोस्फोरस एंड ब्रॉन्ज। किससे बने होते हैं, फोस्फोरस और ब्रॉन्ज से बने हुए होते हैं बच्चों। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम क्या कहते हैं भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो, ऑप्शन आपके सामने है। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा वोल्टेज। वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहते हैं, क्योंकि जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स है आगे फ्लो करते हैं जब उनमें प्रेशर पीछे से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसको हम मापते हैं बच्चों वोल्ट में, किस में मापते हैं, वोल्ट में, ठीक है। वोल्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर और वोल्टेज की यूनिट है, ध्यान रख लेना। और इसके साथ साथ इसके जो दूसरे नाम है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस बदलता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, ख्वाब मत देखा करो, रियलिटी में काम किया करो, ठीक है। जवाब जरूर दिया करो यार, और पढ़ाई भी किया करो। ऐसा नहीं है बहानेबाजी करते रहो, आज पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। तुरंत फुर्त काम किया करो सारे। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। क्या रहेगा, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल कह लो या आप सोलर सेल कह लो, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल क्या है कि ऐसे डिवाइस हैं जो किसको, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ए हाउस द फ्यूज एक्ट्स एज, घरों में जो फ्यूज लगाया जाता है भाई वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या काम करता है। फटाफट से राइट आंसर दे दो, आसान सा क्वेश्चन है यार, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों कि वो एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करेगा। जब घर में लोड ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जब लाइट वोल्टेज ज़्यादा होगी तो डिवाइसेस जो हमारे घर पे लगे हुए हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उनको जलने से बचाएगा। ये खुद मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय करंट, इनमें से कौन सा इफेक्ट करंट के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता। फटाफट से राइट आंसर दे दो मेरे साथियों, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये और बता भी रखा है।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक तो केमिकल है, एक हीटिंग इफेक्ट है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। वाई डज द सी अपीयर्स ब्लू इन कलर, कि सी समुंदर ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई इसका। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन, आप इसका जवाब दे सकते हो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। कि जो हमें समुद्र ब्लू कलर का दिखाई देता है वो दिखता है लाइट रेज के स्कैटर होने के कारण। ठीक है, तो बच्चों ये थे 25 क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताना भी आप लोगों को कैसे लगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे बच्चों अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और, कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना, लाइव चैट में मत लिखा करो, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन किया करो बच्चों। ठीक है, तो इसके साथ साथ जिस बच्चे को भी हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए कि आप स्टडी मटेरियल में क्या दे रहे हो, तो ध्यान से देख लो भाई, ये चीज़ें हम स्टडी मटेरियल में बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना और एडमिन्स को एसएमएस कर लेना, उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे मेरे साथियों। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट तक क्लास देखी है या लास्ट में जुड़े हैं भाई उनका धन्यवाद। और बच्चों जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस क्लास को दोबारा देख लें। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को एक लाल सा बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसको दबाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।